हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी 62। और आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एल्गल ब्लूम। तो देखते हैं इस टॉपिक को। तो जो एल्गल ब्लूम है इसका पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन क्या है। एन एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। मतलब ये क्या है, जो एल्गी होती है उसकी पॉपुलेशन में क्या है, उसका पॉपुलेशन का क्या एक्यूमुलेशन, एक मिनट, उसकी पॉपुलेशन का एक्यूमुलेशन और क्या है रैपिड इंक्रीज होना एल्गी का इन फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर सिस्टम में। तो एक एल्गल ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम और एल्गी ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी इन फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर सिस्टम। It is often recognized by the discoloration in the water from the algae pigments. Algal bloom are the result of a nutrient such as fertilizer, runoff, nitrogen or phosphorus entering the water environment and causing the excess algae growth। तो इसमें क्या होता है, जो एल्गल ब्लूम होता है तो एल्गल ब्लूम का किसी फ्रेश वाटर में या मरीन वाटर सिस्टम में क्या होना, जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती हैं इनका क्या होता है रैपिड ग्रोथ या इनका रैपिड इंक्रीज होना। तो ये क्या होता है एल्गल ब्लूम, जिससे एक जो वाटर बॉडी होती है उसके ऊपर एक परत सी जम जाती है, जिससे वहाँ पर अंदर बहुत सारी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वो लेवल लो हो जाता है। तो इससे जो अंदर का जो फौना होता है या अंदर के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है। तो क्या होता है, एक किसके कारण होता है, रैपिड ग्रोथ होती है किसकी, माइक्रोस्कोपिक एल्गी की। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम। और यह किसके कारण होता है, यह होता है जब किसी भी मतलब हम फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो वो रन ऑफ या वाटर में जो बहते हुए जल हैं जब किसी भी वाटर में मिल जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये जो एल्गी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन पैदा करते हैं तो क्या होते हैं वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इससे क्या होता है एल्गी की ग्रोथ होती है। तो यही लिखा है कि जो एल्गल ब्लूम आर रिजल्ट ऑफ अ न्यूट्रिएंट such as fertilizer, run of nitrogen or phosphorus entering the water environment and causing the excess algae growth। इसके बाद जो टर्म एल्गल ब्लूम है टिपिकली रेफर टू द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मैंने पहले ही बोला था कि इसमें किसकी ग्रोथ होती है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी की होती है रेदर देन द मैक्रोस्कोपिक। मतलब यहाँ पर क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होती है रेदर देन द मैक्रोस्कोपिक वन। इसके बाद हम बात करते हैं कि विच एल्गी फॉर्म अ वाटर ब्लूम। तो हम देखेंगे आपके कौन सी एल्गी है जो वाटर ब्लूम के फॉर्मेशन को कॉज करती है, इसके कारण कौन सी एल्गी के कारण जो वाटर ब्लूम है वो फॉर्म होता है। तो देखो जो साइनोफाइसी है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, हम बात कर रहे हैं साइनोफाइसी जो एल्गी की क्लास होती है उसके मेंबर को, जिसका नाम क्या है और हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA भी बोल सकते हैं। ये कैसे होते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ब्लूम। मतलब एल्गल ब्लूम के लिए क्या होते हैं, मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइनोफाइसी के मेंबर, जिसको हम BGA भी बोलते हैं। However, bloom are also formed by some member of chlorophyceae, chrysophyceae, bacillariophyceae, euglenoophyceae और pyrophyceae। और मेनली तो साइनोफाइसी है, इसके अलावा भी अदर मेम्बर इसमें फॉर्म एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो है क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी, पायरोफाइसी। साइनोफाइसी की बात करें तो स्पीसीज ऑफ माइक्रोसिस्टिस एंड एनाबीना आर द टू मोस्ट फ्रीक्वेंट रिपोर्टेड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्मिंग द साइनोफाइट्स ब्लूम। ठीक है, जैसे माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस फ्लॉस इक्वेसी। सम अदर ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी की बात करें तो बेसिलेरियोफाइसी में जैसे फ्रेजिलेरिया है, टेबिलेरिया है। क्लोरोफाइसी के मेंबर की बात करें तो वॉलवॉक्स है, उरोगोनियम है, कॉस्मेरियम है। और क्राइसोफाइसी की मेंबर की बात करें तो इसमें साइनूरा है। और क्रिप्टोफाइसी की बात करें तो इसमें हॉर्नेलिया है। यूग्लिनोफाइसी मतलब यूग्लिनी की बात करें या यूग्लिनोफाइसी की बात करें तो इसमें क्या है, यूग्लिना है। डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें जैसे जिम्नोडीनियम है,
तो ये कुछ मेंबर उनकी क्या है, फैमिली हैं जो इसमें जो एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके बाद बात करते हैं जो एल्गी फॉर्मिंग वाटर ब्लूम इन द इंडिया। तो इंडिया में ऐसे कौन से एल्गी एल्गी द्वारा जो फॉर्म वाटर ब्लूम में कहाँ कौन कौन से प्लेस हैं जो इंडिया के हैं, इंडिया में पाए गए हैं एल्गल ब्लूम के कारण। तो टेम्पल, पॉन्ड, लेक एंड अदर परमानेंट वाटर कंटेनिंग बॉडीज। माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा एंड माइक्रोसिस्टिस मतलब माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा एंड माइक्रोसिस्टिस फ्लोस एक्वी are the two most commonly found bloom forming the algae of these aquatic surrounding India। तो इसमें बात करते हैं some other algae are several species belonging to Spirulina, Anabiopsis, Oscillatoria है, Rhapidopsis है, Cyanophyceae और Cyanophyceae और क्लोरोगोनियम है, यूडोरिनिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, वॉलबॉक्स ऑफ द क्लोरोफाइसी। जैसे अदर मेंबर भी हैं इसके जो इसको फॉर्म करते हैं। जैसे साल्टी लेक की बात करें, मतलब जो इसमें इन्वॉल्व थे इंडिया के टेम्पल, पॉन्ड, लेक्स एंड अदर परमानेंट वाटर कंटेनिंग बॉडी में ये जो एल्गी थे ये रिस्पॉन्सिबल थे वाटर ब्लूम के लिए। साल्टी लेक की बात करें तो जो एनाबिनोप्सिस है और ऑसिलेटोरिया है एंड स्पाइरुलिना आर कॉमनली ब्लूम फॉर्मिंग द एल्गी ऑफ द साल्टी लेक ऑफ इंडिया। जैसे सांबर लेक ऑफ राजस्थान है। इसके बाद एस्चुरी एरिया की बात करें तो एनाबिनोप्सिस है, आर्नोल्डाई है, इज अ कॉमनली ब्लूम फॉर्मिंग द साइनोफाइसी ऑफ रिवर ऑफ द एस्चुरिक एरिया इन द साउथ इंडिया। इंडियन सी एंड इंडियन ओशियन की बात करें तो स्पीसीज ऑफ ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एल्गल ब्लूम। इसके बाद वाई आर ब्लूम फॉर्म, तो जो ब्लूम होता है क्यों फॉर्म होता है, व्हाट आर द कॉज ऑफ द एल्गल ब्लूम, तो जो है एल्गी क्यों फॉर्म होती है और उसके क्या कॉज हैं या क्या इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, मैंने पहले ही बोला था कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट का क्या होना, एक्सेस मात्रा में पाया जाना। तो जो एल्गल प्रोलिफेरेटिंग इज कॉज द मोस्टली बाय द एक्यूमुलेशन इन द वाटर ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। मैंने फास्फोरस और नाइट्रोजन का बोला था कि इन न्यूट्रिएंट्स का जो किसी वाटर बॉडी में किस निश्चित लेवल से एक्सेस अमाउंट में पाया जाना, तो यह क्या कॉज करता है, एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन। Presence of dead organic matter, the dead organic matter together with the nutrient in the water end up the propagating the growth of algae in the water leading to the blooming of algae। तो हाई टेम्परेचर भी है, स्लो मूविंग वाटर, अगर जो वाटर होते हैं स्लो मूव करते हैं तो क्या होते हैं, जो वाटर मूवमेंट अगर स्लो होती है तो ये भी क्या करता है, एल्गल ब्लूम के फॉर्मेशन का कारण बनता है। इसके बाद सेवरल स्टडी सजेस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 इन द वाटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लूम ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। Most of the bloom forming the algae are blue green and majority of them contain the gas vacuole which help in the floating। ठीक है, तो जो क्या होते हैं मेजोरिटी में क्या कौन सी एल्गी फॉर्म करती है वाटर ब्लूम को, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें क्या होती है, गैस वैक्यूल होती है जिससे वो क्या करते हैं, जो वाटर बॉडी की सरफेस पर क्या कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं। तो सम बिलीव दैट द गैस वैक्यूल आल्सो डिफाइन कोरिलेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लूम। ठीक है, तो ये इसीलिए जो गैस वैक्यूल पाया जाता है इससे क्या है, वाटर की सरफेस पर भी क्या करती हैं, फ्लोटिंग करती हैं, जिससे एक बहुत एक्सेस अमाउंट में पाई जाती हैं, जिससे क्या होती है, सनलाइट को अंदर भी नहीं जाने देती हैं, और जिससे और जो ऑक्सीजन होती है वाटर बॉडी के अंदर की उसको एक्सेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करती हैं, यूज करती हैं, जिससे जो वाटर का है ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज हो जाता है और सनलाइट भी नहीं अंदर जा पाती है। डिसएडवांटेज ऑफ ब्लूम्स, तो इसकी बात करें डिसएडवांटेज क्या है, तो ब्लूम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फिशेस एंड सेवरल अदर एक्वाटिक एनिमल मेनली बिकॉज दे आर डिप्लीट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग वाटर। वही बोला कि ये क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर है क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेवल को कम कर देते हैं। द इम्पोर्टेंट अ प्लीजेंट टेस्ट इन द वाटर मेकिंग इट सूटेबल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ये जो वाटर है उसके स्वाद को क्या कर देते हैं, अनसूटेबल या जो अच्छा नहीं रहता, तो उसके मतलब उसके जो जो उसका स्वाद होता है उसको क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। ब्लूम समटाइम इमिट फॉल स्मेल, उससे क्या होती है, कभी कभी गंदी स्मेल भी आती है। मेकिंग द एयर अनसूटेबल फॉर द परफेक्ट ब्रीदिंग, इससे जो ब्रीदिंग है इसके लिए परफेक्ट नहीं होती, ये हम ब्रीदिंग अच्छे से नहीं कर पाते, मतलब ये मतलब गंदी सी मतलब स्मेल आती है इससे। साइनोफाइट्स ब्लूम दैट लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद एनिमल पॉइजनिंग कॉमन ब्लूम्स, जैसे माइक्रोसिस्टिस है, एरुगिनोसा है, एनाबीना फ्लोसिक्वे है, देन एफेमिनी जो नोस फ्लोसिक्वे आर द
कन्फर्म्ड टॉक्सिन प्रोड्यूसर। ये क्या है, कुछ एल्गी कैसे हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूसर भी होते हैं जो वाटर बॉडी में क्या करते हैं, टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन ऑफ द एनाबीना ब्लूम हैव द टर्म इज एनाटॉक्सिन। तो एल्कलॉइड फाउंड इन एनाटॉक्सिन्स आर एक्चुअली टॉक्सिक्स एंड प्रोड्यूस द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स विद द माइन्यूट्स ऑफ इंजेक्शन। इसके बाद पेप्टाइड्स फाउंड इन द एनाटॉक्सिन प्रोड्यूसर लीवर नेक्रोसिस। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन के लिए भी इसका क्या है, बहुत भी हार्मफुल इफेक्ट हैं। ये कुछ टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमन की बॉडी के लिए भी कैसे होते हैं, बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। तो टॉक्सिन ऑफ द सेवरल साइनोफाइट्स ब्लूम एग्जाम्पल में कहा है साइजोथ्रिक्स कैल्सियोलेटा मेक द वाटर अनसूटेबल फॉर द ड्रिंक पर्पस एंड मे इवन लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिस अकॉर्डिंग टू निड्रीस एट ऑल। इस साइंटिस्ट के अनुसार टॉक्सिक्स फाउंड इन ब्लूम डाइनोफ्लैजिलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोटॉक्सिक्स सेलफिश पॉइजनिंग ऑफ द ह्यूमन फिशेस एंड सी बर्ड्स। इन सब के लिए मतलब जो टॉक्सिन फाउंड होते हैं ब्लूम में, जो डाइनोफ्लैजिलेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोटॉक्सिक्स सेलफिश है पॉइजनिंग इन द ह्यूमन, जो सेलफिश होती हैं जो पॉइजनिंग इन ह्यूमन फिशेस एंड सी बर्ड। हाउ कैन ब्लूम भी कंट्रोल, मतलब हम जो ब्लूम होते हैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ब्लूम इन द रिमूव देम द मैकेनिकल मेथड मीन्स इजीली आर पॉसिबल। ठीक है, तो क्या एक तो कंट्रोलिंग की मेथड क्या है, एक मैकेनिकल मेथड है। इसके बाद क्या है, बट दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल टू लार्ज हैबिटेट लाइक लार्ज पॉन्ड लेक रिवर एंड सी एंड ओशियन। इस लार्ज हैबिटेट में पॉसिबल नहीं है मैकेनिकल मेथड। यूज ऑफ एल्गीसाइड जैसे कॉपर सल्फेट क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट है, सोडियम क्लोरेट है, सोडियम क्लोराइड की, इसमें भी वाटर ब्लूम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल मेथड कहाँ है, लाइक स्पेसिफिक वायरस को छोड़ देना, जैसे साइनोफेज है, बैक्टीरिया है, फंजाई पैरासाइट ऑन द ब्लूम आर आल्सो इन द सेवरल डेवलपिंग द कंट्री। मतलब जो फंजाई पैरासाइट ऑन द ब्लूम आर आल्सो यूज इन सेवरल डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स भी आप ले लीजिए। 1 मिनट, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 है इस, ये 5th और ये लास्ट वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।